आप थोड़ा अच्छे से बताइए। मैं वर्षा, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। वर्षा के तो YouTube चैनल पे आप स्वागत है। अपने बारे में बताइए। बहुत सुना है आपके बारे में, आप राठी जी की बेटी है, और आप बताइए आपके प्रोफेशनल लेवल के बारे में। हमारे 125 सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। 125 125 और तो स्क्वायर 36 सिटीज़ में मुंबई में कितने होंगे? बम्बई में 48 हैं। हांगकांग में भी है। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। भगवान चाहे तो। एंड अपने पास सारी स्पेशलिटी के ट्रीटमेंट्स होते हैं, स्पेशली जो लोगों के दांत नहीं होते हैं, ओल्ड एज में दांत निकल जाते हैं, उनको इम्प्लांट्स होते हैं, या फिर बच्चे जिनको ब्रेसेस और अलाइनर्स, तो स्पेशलिटी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। जिनको जबड़े में दर्द, नेक पेन्स, हेड पेन्स, तो वो वाले ट्रीटमेंट ज़्यादा करते हैं। देन अगेन रूट कैनाल फिलिंग्स, एक्सट्रैक्शन जो रेगुलर डेंटल क्लिनिक करता है। आप इतने सारे क्लिनिक मैनेज कैसे करते हैं? दो चीज़ें चाहिए रहती हैं, फैमिली सपोर्ट एंड देन प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। अगर आप पैशनेट नहीं हैं तो आप पहुंच नहीं सकते, और अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आप ये कर नहीं सकते। चलो मैं निकाल देती हूँ। अब्रॉड में it's very difficult because my daughter is in Canada, so like dentist और BDS MDS is very difficult. तो आप उसके बारे में, क्योंकि लोग BDS यहाँ करके जाते हैं, वहाँ कोई वैल्यू नहीं, you know that. ऐसा नहीं है। देखो वैल्यू जो है ना, वैल्यू क्रिएशन जो है ना, वो आपकी पर्सनल चीज़ है। वैल्यू अगर मैं अगर ये सोचूं कि अगर समझो मुझे आज एक सिंगर बनना, तो मुझे बेस्ट सिंगर बनना। तो आइडिया इस कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप एप्लीकेशन बेस में कैसे लिख रहे हैं, और उस एजुकेशन के साथ आप कितने और लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन सिर्फ आपके लिए है तो फिर आप छोटे ही लेवल के डॉक्टर, छोटे लेवल के एम्प्लॉय, वैसी चीज़ें ही रह जाएंगी। बट आप ये सोचते हैं कि मेरी एजुकेशन से 4 और लोगों का भला हो, तो फिर आपका जो स्केलेबिलिटी या फिर आपका जो, तो BDS और MDS का फ़र्क नहीं पड़ता है, जो सोच का फ़र्क। आपने कहाँ से किया? मैंने मुंबई से BDS किया है और कर्नाटका से MDS किया है। आपकी आगे की योजना क्या है? अभी जो अब तो हमने, वैसे भी इतनी छोटी उम्र में आपने बहुत कुछ कर लिया है। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। और तो स्क्वायर ऑलरेडी एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। जो मधु राठी जी तो जैसे भंडारा स्पेशलिस्ट है ही, मधु राठी जी की बेटियां है इधर, और मधु राठी जी की वाइफ है। जो इनके पीछे जो हाथ है ना, वो इनके पेरेंट्स का है। मैं समझ पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, और मेरे को राठी साहब बताते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने ये इतना बड़ा साम्राज्य किया है। आपकी और एक फ्यूचर का प्लान है ना, फ्यूचर का प्लान सिर्फ इतना ही है कि जो हम हमारे लिए कर पाए हैं वो हम और लोगों के लिए कर पाए, बेसिकली और डेंटिस्ट के लिए कर पाए, विद वैल्यू बेस्ड एडिशन टू देम। तो वही एक प्लान है। मतलब आप डिटेल में समझाएंगे? हाँ, डिटेल में समझा देते हैं कि करंटली हमारे जो क्लिनिक्स हैं हमारे खुद के ओन्ड है और हम खुद चला रहे हैं। तो जो भी बल्क पैसा आ रहा है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को या हमें ही आ रहा है, एंड वी वांट टू रेप्लिकेट दिस मॉडल फॉर ऑल द डेंटिस्ट। तो लाइक फ्रेंचाइजीज, यस, बट इन अ वे कि फ्रेंचाइजी होल्डर ज़्यादा कमाए देन अस। आइडिया ये है कि इंडिया का डेंटिस्ट और इंडिया के जो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए। सो दैट इज़ आवर आइडिया बेसिकली। और तो स्क्वायर का जो वैल्यूएशन और तो स्क्वायर का जो साम्राज्य तेजी से फैला जा रहा है कि इनका बहुत जल्दी IPO भी आ जाएगा, तो इसके अंदर बहुत अच्छा 100%। एक जैसे मेक इन इंडिया का जो ग्लोबल जो इंडिया का जो मोदी जी का जो सपना है, उसके अंदर ये साथ में स्टार्टअप के रूप में। डेंटिस्ट की पढ़ाई बहुत महंगी होती है, महंगे तो लाइक हर कोई अचीव नहीं कर पाता है। तो नहीं, एक्चुअली एजुकेशन महंगी नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ के पास अच्छे से होंगे तो एजुकेशन इज़ नॉट एक्सपेंसिव। एजुकेशन इज़ एक्सपेंसिव फॉर पीपल जो पास नहीं हो पाए, तो ऐसा नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन आज इंडिया में सब चीज़ होती ही नहीं है। अगर आप MD ले लो, रेडियो ले लो, डोमैट ले लो, कोई भी ले लो, तो वो सिस्टम में थोड़ा सा ब्रेक होने की ज़रूरत है। क्योंकि आज इंडिया में करंट जो हमारी सिचुएशन चल रही है, अकॉर्डिंग टू WHO 1000 लोगों के लिए एक डेंटिस्ट होना चाहिए। करंटली इंडिया में 1 लाख लोगों के लिए एक डेंटिस्ट है। तो हमारे पास एक कैपेसिटी है बहुत डॉक्टर्स की बढ़ाने की। पर वैसे डेंटल ट्रीटमेंट भी महंगी होती है। नहीं, ट्रीटमेंट एक्चुअली महंगी नहीं होती है, डिले महंगा होता है। क्या? ट्रीटमेंट सस्ती होती है। डिले मैं समझ मतलब पा अगर रहा हम हूँ कि फिलिंग करेंगे तो ट्रीटमेंट बहुत जल्दी में हो जाएगी।
और वो महंगी नहीं होगी। बट अगर हमने डिले किया और हमने उसको ओके रूट कैनाल राइट करवाया- टाइम पे नहीं गए तुम, बिकॉज मोस्टली ऐसे होता है बुखार आते तो हम चले जाते हैं, डेंटिस्ट को हम अवॉइड करते हैं। इलेक्शन है हाँ। है तो वो हेल्थ को लेकर बढ़ाना चाहिए, है ना अंकल? क्या बोलते हैं? थैंक यू नहीं थैंक यू आई थैंक यू वेरी मच, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए। Thank you so वर्षा much. ठक्कर, थैंक यू भाभी जी, थैंक यू आपको भी। आपको पसंद आया प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत मजा राठी जी से तो हम मिलते रहते हैं थैंक यू और आपकी उनकी बेटी से भी मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच।